मित्रों, पिछली बार हमने गायत्री मंत्र के पहले चरण पर चर्चा की थी, जिसके अनुसार हम उस परमपिता परमात्मा के सविता स्वरूप का वर्णन करते हैं। आप अगर थोड़ा सा विचार करके देखेंगे तो पता चलता है कि हम कई बार ये संकल्प ले लेते हैं कि हम ये अच्छा कार्य करेंगे, या कई बार हम अपने किसी दोष को, दुर्गुण को दूर करने के लिए संकल्प ले लेते हैं कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन कितने भाग्यशाली ऐसे होंगे जो अपने किए हुए संकल्प और व्रतों पर जीवन भर अडिग रहते हैं। अधिकांशतः देखा यह जाता है कि हम अपने किए हुए संकल्पों पर लंबे समय तक टिके नहीं रह पाते। कारण हमने संकल्प लिया है, जीवन को बदलने का प्रयास किया है, लेकिन हमारे ऋषियों ने लिखा है स्वभावो दुरतिक्रमः, कि हम अपने स्वभाव को इतनी शीघ्रता से, इतनी सरलता से अतिक्रमण नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। गीता में योगीराज कृष्ण ने भी बड़ी सुंदरता से इस बात को हमारे सामने रखा है। कृष्ण कहते हैं सदृशम चेष्टे स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। लोगों, संसार का ये नियम है, देखने में आता है कि ज्ञानी लोग भी, विद्वान लोग भी अपने सभी क्रियाओं को, सभी कार्यों को अपने स्वभाव के अनुसार ही करते हैं। सामान्य जन भी अपने समस्त क्रियाएं अपने स्वभाव के अनुकूल ही करते हैं। इसलिए कहा है निग्रह किम करिष्यति। अगर हम स्वभाव के अलग जा करके, उसे रोक करके, उसके बांध लगा करके कुछ करना चाहें तो लंबे समय तक नहीं चलता। इसलिए परमात्मा के सविता स्वरूप के वर्णन करने के बाद हमारे सामने समस्या यह आती है कि हमें उसी के अनुरूप अपने स्वभाव को परिवर्तित करना होता है। और इसके लिए गायत्री मंत्र का दूसरा चरण हमें वो सामग्री देता है, वो विद्या और शिक्षा विधि देता है, जिसके अनुसार हम अपने स्वभाव को ऐसा बनाते हैं कि हम परमात्मा के सविता स्वरूप का भली भांति सफलतापूर्वक वर्णन कर सकें। दूसरा चरण हमें कहता है भर्गो देवस्य धीमहि। भर्ग का अर्थ महर्षि दयानंद जी ने पाप ताप नाशक किया है। देवस्य, देव के या देव का, धीमहि धारण करें। यहाँ एक बात बड़ी विचारणीय है। पहले हम सविता स्वरूप के वर्णन करते हैं। वर्णन करना, चुनना, ये मेरी इच्छा पर निर्भर है, मैं करूं या न करूं। लेकिन जब मैंने वर्णन कर लिया हो तो उस वर्ण को सफलतापूर्वक जीवन भर बनाए रखने के लिए धीमहि अर्थात धारण करने की अनिवार्यता आ जाती है। मैं कोई काम करूं या न करूं, मैं स्वतंत्र हूं। मैं घर बनाऊं न बनाऊं, मैं स्वतंत्र हूं। लेकिन जब बनाने लग जाता हूं तो फिर मेरे सामने अनिवार्यता आ जाती है कि मैं उसे सफलतापूर्वक पूरा बनाऊं। ठीक इसी प्रकार से जब मैंने परमपिता परमात्मा के सविता स्वरूप का वर्णन कर लिया तो फिर मेरे लिए अनिवार्यता आ जाती है कि मैं परमात्मा के भर्ग स्वरूप को धारण करूं। भर्ग स्वरूप क्या है? पाप और पाप से उत्पन्न तापों को नष्ट करना। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि अपने स्वभाव को बदलना बड़ा कठिन है। मेरा स्वभाव अभी तक ऐसा नहीं था,
कि मैं अपने सभी क्रियाएं निर्माण की ही करूं। मेरे स्वभाव में तो बनाना और बिगाड़ना दोनों ही थे, तो अब जो बनाने वाली मेरे स्वभाव का अंग है उसको मुझे नष्ट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। मैं अपने उन सभी दोषों को, दुर्गुणों को और दुर्व्यसनों को जीवन से निकाल देना चाहूँगा जो मेरे निर्माण के संकल्प में बाधाएं डालते हैं। मैं प्रयास तो करता हूँ निकालने का, लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा है कि अपने आंतरिक दोषों को, दुर्गुणों को और दुर्व्यसनों को नष्ट करना, दूर करना, जीवन से निकालना बहुत ही कठिन काम है। इन्हें हमारे आंतरिक शत्रु कहा जाता है और उन शत्रुओं से लड़ना हमारे लिए बड़ा कठिन होता है। बाहरी शत्रु हों तो हम अपने मित्रों का, परिवार वालों का, किसी का भी सहयोग ले सकते हैं, लेकिन जब अपने अंदर के शत्रुओं से, राग द्वेष से, काम क्रोध से, लोभ मोह से, इनसे लड़ना हो, इनको हराना हो, इन पर जीत प्राप्त करनी हो, तो मैं अकेला पड़ जाता हूँ। नहीं, मैं अकेला नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि कोई मेरा बाहरी सहायक नहीं है, लेकिन हम भूल क्यों जाते हैं कि परमपिता परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है। वो हमारा आंतरिक सहायक है। इसीलिए मैं ऐसा सहायक ढूंढता हूँ, मैं उस सहायक के पास जाता हूँ जो मेरे अंदर के शत्रुओं को नष्ट करने में, हराने में मेरा सहयोग दे सके। मित्रों, यज्ञ करते समय हम प्रारंभ में जो परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, उस स्तुति प्रार्थना उपासना का पहला मंत्र जो महर्षि देव दयानंद जी को बहुत प्रिय था, उस मंत्र में यही प्रार्थना तो है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। तो हमने क्या प्रार्थना की? हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर करने की प्रार्थना की, क्योंकि परमात्मा मेरे निकट है, वो आत्मा में विराजमान है। तो इसलिए जो वहाँ मेरी सहायता कर सकता है, उसी से सहायता की याचना करनी चाहिए। दूसरा में ध्यान देने वाली बात यह है कि हम परमपिता परमात्मा के उस भरगत स्वरूप को धारण करने की प्रार्थना करते हैं जो कि पापों का, तापों का नाशक है। मित्रों, हमारे अंदर के जो दोष हैं, दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, ये बहुत ही प्रबल हैं। इतने प्रबल हैं कि हम लाख बार चाहते हुए भी उनको छोड़ना चाहें तो नहीं छूट पाते। मैं प्रयास तो करता हूँ, लेकिन प्रयास के साथ साथ मैं परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूँ, क्योंकि परमात्मा भर्ग स्वरूप है, पाप नाशक है। और भर्ग का अगर हम सामान्य भाषा में, लोक भाषा में अर्थ करना चाहें तो उस भर्ग का अर्थ होता है भूनना, भून देना। अर्थात जैसे एक बीज को हम जमीन में डालते हैं, वो बीज कालांतर में उग आता है, पौधा बनता है, फूलता फलता है, और उस पर बीज आते हैं, फल आते हैं, वो फिर गिर पड़ते हैं, तो फिर दोबारा ऐसा ही पौधा पैदा होता है। तो हम जो कर्म करते हैं, उन कर्मों के हमारे चित्त पर संस्कार पड़ते हैं। उन संस्कारों के समूह को, एक जैसे संस्कार इकट्ठे होकर के वृत्ति का निर्माण करते हैं, और वो वृत्तियाँ हमारी पुनः प्रवृत्ति के लिए हमें प्रेरित करती हैं, खींच कर ले जाती हैं। तो ये कर्म, संस्कार और वृत्ति, इनका जो क्रम है ना, इस क्रम को हम तभी तोड़ पाएंगे जबकि हम जैसे बीज जमीन में डाल दिया तो बीज उगेगा ही। हमने कोई कर्म किया है तो संस्कार बनेंगे ही, संस्कार वृत्तियां बनेंगी ही। और अगर हम उस बीज को भून देते हैं और भूनकर जमीन में डालते हैं तो वह बीज कभी उगता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से हम अपने इन पाप वासनाओं को परमपिता परमात्मा के भर्ग स्वरूप में समर्पित करके उनको
भून देते हैं, उनकी अंकुरण शक्ति को समाप्त कर देते हैं। और अंकुरण शक्ति समाप्त होने पर फिर वो वासनाएं हमें पुनः उस कार्य में प्रवृत्त नहीं कर पाती। तो हम अगर परमात्मा के सविता स्वरूप का सफलतापूर्वक वर्णन करना चाहते हैं, हम अपने जीवन को केवल और केवल निर्माण के कार्यों में, सृजन के कार्यों में लगाना चाहते हैं, हम गायत्री की सच्चे हृदय से व्यावहारिक उपासना करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, तो पहले चरण के उपरांत आवश्यक हो जाता है हमारे लिए कि हम दूसरे चरण भर्गो देवस्य धीमहि के निकट जाएं और परमात्मा से प्रार्थना करें, प्रभु आप पाप ताप नाशक हो। जो मेरे निर्माण के संकल्पों में विघ्न डालने वाले दोष हैं, दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, आप कृपा करके उन्हें अपने भर्ग स्वरूप से भून दीजिए, उन्हें दग्धबीज कर दीजिए, ताकि वो मुझे पाप कर्मों में पुनः पुनः प्रेरित न करें, प्रवृत्त न करें, और ये प्रवृत्ति मेरी रुक जाए तो मेरे पाप रुक जाएंगे, और पापों का रुकना ही पापों का नष्ट होना है। जो हम ये कई बार लोग सोच लेते हैं कि पाप नष्ट करने का मतलब होता है कि परमात्मा मेरे पापों को नष्ट कर देता है, और जब पापों को नष्ट करने की बात आती है तो पापों के फल दुख को भी नष्ट करने वाली बात आती है। ऐसा कभी नहीं होता। परमात्मा किए हुए पापों को और पापों के फल को कभी भी नष्ट नहीं करता। अगर परमात्मा ऐसा करे तो उसकी न्याय व्यवस्था खंडित हो जाए। इसलिए हमें पाप ताप नाशक का वही अर्थ लेना है जो शास्त्रों में, जो वेदों में, जो हमारे ऋषियों ने बताया है। उस पाप ताप नाशक का अर्थ है कि हमारे पाप वासनाओं को परमात्मा नष्ट करता है। वासना नष्ट होंगी, पाप की प्रवृत्ति खत्म होगी, तो हम पापों से और पापों के प्रतिफल दुखों से बच जाएंगे और सफलतापूर्वक हम परमपिता परमात्मा के सविता स्वरूप का वर्णन कर सकेंगे। आपने बड़े ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।